सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी की हमारी इस कक्षा में हमने इससे पहले चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ा था। आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं, भगवान के डाकिये। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित ये कविता जो ये बताती है कि प्रकृति समान भाव से सबको सब कुछ देती है और उसमें भी बादल और पक्षी ये भगवान के डाकिये हैं। डाकिये यानी संदेश पहुंचाने वाले। उसी पर उन्होंने एक छोटी सी कविता है जिसमें उन्होंने इन्हें भगवान का संदेश वाहक बताया है, चिड़िया और बादल को। कवि के अनुसार पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर इनकी चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते का अर्थ पढ़ना, बाँचते का अर्थ क्या है? पढ़ना। महादेश से एक महादेश से दूसरे महादेश यानी एक देश से दूसरे देश, ठीक है। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। डाकिये मतलब संदेश पहुंचाने वाले, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश तक ये भगवान का संदेश लेकर जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम इनके लाई हुई चिट्ठियों को पढ़ नहीं पाते लेकिन और न हम इनका संदेश समझ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ यानी प्रकृति में जो चीज़ें हैं वो संपूर्ण चीज़ें, प्रकृति जितनी भी जो भी है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे नदियाँ हो, नदियों का पानी हो, पेड़ पौधे हो, वो प्रकृति बादल और पक्षी के द्वारा लाए हुए संदेशों को पढ़ती है और समझती है। हम तो केवल यह आंकते कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि ये बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ आंकते हैं, यानी कि हम सिर्फ ये एक हिसाब लगा सकते हैं, हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो डाकिये हैं भगवान के, वो क्या चाहते हैं हमसे। आंकना यानी किसी का मूल्यांकन करना, किसी का हिसाब लगाना, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि हम तो सिर्फ हिसाब लगा सकते हैं, हम समझने की कोशिश कर सकते हैं या मूल्यांकन कर सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती, दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी एक देश की जो धरती है, जो पर्यावरण है, वह दूसरे देश को संदेश भेज रही है, ठीक है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। सौरभ का अर्थ क्या होता है? खुशबू। सौरभ का अर्थ क्या होता है? खुशबू। इसी तरीके से सुगंध यानी अच्छी खुशबू, अच्छी गंध, ठीक है। तो कवि क्या कह रहा है कि एक देश की सुगंध दूसरे देश को भेजी जाती है, अच्छी जो गंध है, और सौरभ यानी वो जो खुशबू है हवा में तैरते हुए पक्षी की पांखों पर। पक्षी की पांख यानी पक्षी के पंख। पांख यानी क्या होता है? पंख, यानी उन पंखों के ऊपर तैरता हुआ दूसरे देश तक जाता है। और एक देश का भाप यानी एक देश से उठी हुई जो भाप है वह दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है। यानी कवि जो मेन उद्देश्य है कविता का वो ये है कि प्रकृति समानता
रखती है। प्रकृति के लिए कोई भी सीमाएं बंधी हुई नहीं है। जैसे आज हमारे राष्ट्र आपस में अलग अलग बटे हुए हैं, लेकिन प्रकृति बटी हुई नहीं है। वह एक हर देश को समानता की भाव से देखती है और समान भाव से एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाती है। यानी संपूर्ण संसार को वह एक मानते हैं। ईश्वर के डाकिए यानी भगवान भी संपूर्ण संसार को एक मानता है। वह ये जो डाकिए हैं बादल और पक्षी, वह प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश देते हैं। और यही बात अगर इसी चीज़ को मनुष्य समझ ले, समता का भाव मनुष्य समझ ले और अपने पराये के भेदभाव को बढ़ावा न दे, तो यही चीज़ मनुष्य के हित में है। उम्मीद है यह कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।